हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएससी एकेडमी। नमस्कार। आज आप लोगों का मैं यूनिट एंड डायमेंशन का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जो कि विभिन्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए देर न करते हुए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहला सवाल देखिएगा कि यहाँ पास कि फर्स्ट नंबर सवाल आपके पास यहाँ पास देखिएगा क्या है कि एक पिकोग्राम बराबर होता है। एक पिकोग्राम बराबर होता है तो आप लोग को हमें याद करवाया था, ठीक है ना, कि हेक्सा पेटा टेरा करवा के 10×18 को हेक्सा बोलते हैं, 15 को पेटा, 12 को टेरा, 10 को जीगा, 9 को जीगा, 6 को मेगा, 3 को किलो। इस तरह से हम आप लोग किराए थे। तो बताइएगा, आप लोग का 2 सेकंड का समय देता हूँ, तब तक आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि एक पिकोग्राम बराबर होता है। चलिए हम बताते हैं। तो -10 के पावर 12 ग्राम, -10 के पावर 12 ग्राम, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर सेकंड आते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान बीमा सूत्र नहीं है। मतलब कि कह रहा है निम्नलिखित युग्म में से कौन भौतिक राशियों के समान बीमा सूत्र नहीं है, इनमें से एक अलग है, बताइएगा। तो देखिए, बल एवं दाब के दोनों क्या एक होता है, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास क्या होता है कि बल और दाब का एक ही क्या होता है, आपका बीमा सूत्र नहीं होता है। बल का अलग होता है और दाब का अलग होता है। बल का एम इनवर्स 2 होता है बल का, और दाब का क्या होता है आप कमेंट में लिखे। तो चलिए हम बताते हैं। तो एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2 होता है बच्चा, ये दाब का होता है, ठीक है ना। और बल का ये होता है। तो क्या है, दोनों में डिफरेंस है? तो है सर, ठीक है, इनवर्स यहाँ पास है। तो ये दोनों अलग अलग है, बाकी सब का एक ही होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। चलिए और सबका बता देता हूँ। जैसे क्या कार्य ऊर्जा, तो कार्य का क्या होता है, कार्य का जो होगा ऊर्जा का भी वही होता है। तो इसका क्या होता है, ml² टी, ठीक है, टी इनवर्स 2। तो याद हो गया, कार्य का समझ में आ गया होगा, टी इनवर्स 2। तो इसी तरह ऊर्जा का भी यही होता है, याद हो गया, आशा करते हैं। तो चलते आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग आते हैं, सवाल नंबर 2 देखिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 2 कहता है एक माइक्रोन किसके बराबर होते, एक माइक्रोन किसके बराबर होते बच्चा, चलिएगा कमेंट में आंसर कीजिएगा। चलिए हम आंसर बतला देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा बच्चा, 0.001 मिलीमीटर। चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम लोग आते हैं, सवाल नंबर 4 कि एमकेएस प्रणाली में त्वरण को इंग्लिश बोलते हैं एक्सेलरेशन, त्वरण का मात्रा क्या होता है, त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर या किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर प्रति सेकंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मीटर प्रति, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 में हम लोग आते हैं, चलिएगा। कहता है कुछ गैसों की स्थिति का समीकरण निम्न प्रकार का व्यक्त किया जा सकता है, जो P+A/V² इंटू V-B बराबर RT, जहाँ P क्या चाहिए, दाब है, V क्या आयतन है, T को चाहिए परम है, तापक्रम, और A, B, R जहाँ क्या स्थिरांक मतलब कांस्टेंट है। तो A की बीमा क्या हो जाएगी। तो इस तरह को इसको वैल्यू बैठाना है, बैठा करके इसको निकाल लेना है। P जो आपका दाब का हो जाएगा, और V आपका किसका हो जाएगा, आयतन क्या बैठाना है, और A का भी वैल्यू आपको दिया हुआ है, यहाँ क्या A क्या है, कांस्टेंट है आपका। इस तरह से आपको A जहाँ बीमा है, ठीक है, इस तरह आपको बिठा करके निकाल लीजिएगा। तो आप निकालिएगा तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, जा करके A आ जाएगा, याद कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, A। चलिए सवाल नंबर 6 में आते हैं। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष की पारसेक या फर्मी या एंगस्ट्रम। तो चलिए बताइएगा बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा इसका। 6 का आंसर बच्चा आपका क्या हो जाएगा, पारसेक सबसे बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं हम लोग, सवाल नंबर 7 में हम लोग आते हैं। सवाल, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। तो आप लोग बताए थे सदिश और अदिश के बारे में बताया था, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बच्चा आप लोग को हम बता चुके थे। क्या त्वरण होगा, क्या भार होगा, क्या बल होगा, क्या इनमें सभी हो जाएगा। तो कमेंट में आंसर कीजिएगा।
तो इनमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं, सवाल नंबर 8। निम्नलिखित में कौन अदिश राशि, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? तो चलिए निम्नलिखित में कौन अदिश की दूरी है, द्रव्यमान है, चाल है या सभी है? तो ये भी बच्चा क्या होगा, इसका भी आंसर क्या है? दूरी भी क्या है, अदिश है, द्रव्यमान भी, चाल भी, तो इनमें सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, 4 मात्रक और 6 मात्रक के सदिश के योग को क्या बोलते हैं? सदिश को योग को, वेक्टर के योग को बोल रहा है, ठीक है ना। फिर से सवाल पर, 4 मात्रक और 6 मात्रक के सदिश के योग को क्या कहते हैं? चलिए कमेंट में आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन सत्य है, निम्नलिखित में कौन सत्य है? विस्थापन धनात्मक हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है, सभी। तो आपका 10 का क्या हो जाएगा? सभी इसका आंसर हो जाएगा बच्चा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सभी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या है? 1 पाउंड में होता है, 1 पाउंड में होता है, तो बच्चा आपके पास 4.453 ग्राम होता है। नेक्स्ट सवाल, 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 30.48 इसका सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं हम लोग कि टी इनवर्स बीमा किसका होता है? टी इनवर्स बीमा किसका होता है? तो बच्चा आवृत्ति का होता है और कोणीय वेग का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्लांक स्थिरांक का बीमा क्या होता है? प्लांक स्थिरांक का बीमा क्या होता है बच्चा? चलिएगा आंसर कीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर, सही आंसर। नेक्स्ट सवाल बच गया 15, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा क्या हो जाएगा? मतलब ग्रेविटेशनल का क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चा आपका एम इनवर्स एल के पावर 3 टी इनवर्स 2। चलिए अगला सवाल पर आते हैं हम लोग। चलिएगा नेक्स्ट सवाल, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास बच्चा 1000 मीटर। क्या हो जाएगा? 1000 मीटर। प्रकाश वर्ष मापता है, तो बताइएगा प्रकाश वर्ष क्या मापता है? समय का, गति का, दूरी का, ऊर्जा का। तो चलिए इसका क्या मापता है? दूरी नापता है प्रकाश वर्ष। चलिए आगे, 1 नैनो सेकंड में होता है, 1 नैनो सेकंड में होता है। तो चलिए ऑप्शन देते, 10⁻⁻6 सेकंड, 10⁻+9 सेकंड, 10⁻−3 सेकंड, 10⁻−19 सेकंड। तो बच्चा इसका सही आंसर आपके पास हो जाएगा, जा करके इसका आंसर डी हो जाएगा, 10⁻−9 सेकंड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं? 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻−10 मीटर, 10⁻2 मीटर, 10⁻10 मीटर, 10⁻1 मीटर। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बच्चा 10⁻−10 मीटर। नेक्स्ट, किसी किसी उपकरण की लघुत्तम इकाई हो सकता है 1 सेकंड, 1 मिलीमीटर, 1 सेकंड, 1 सेंटीमीटर, कोई इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बच्चा इसका आंसर हो जाएगा 1 मिलीमीटर। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं बच्चा कि कौन सी भौतिक राशि है जिसका ऐसे मात्रक सीजिस मात्रक समान होता है? कौन सी भौतिक राशि जिसका सीजिस मात्रक और ऐसे मात्रक समान होता है? तो समय क्या होता है? समय का समान होता है बच्चा। नेक्स्ट, पार्श्विक मात्रक होता है किसका? समय का, दूरी का, चाल का, वेग का। तो बच्चा इसका आंसर किसका होता है? दूरी का होता है, पीछे करवाए थे अभी जस्ट। चलिए आगे देखते हैं। कार्य होता है, कार्य होता है, आंसर कीजिएगा कि बल और विस्थापन का सदिश गुणनफल, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल, बल और विस्थापन का सदिश सदिश तथा अदिश गुणनफल सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? इनमें सभी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बल और विस्थापन। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल चलते हैं हम लोग कि लेंस की आवर्धन का बीमा क्या होता है? लेंस के आवर्धन का बीमा क्या होता है? इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। एक प्रकाश वर्ष होता है, एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा क्या? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग आते हैं। एक पार्सेक होता है 3 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.5 वर्ष, चार चार प्रकाश वर्ष। तो इसका आंसर कीजिएगा 26 का क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। क्या अगला, 1 जूल में कितना अर्घ होता है? 10⁻5 अर्घ। चलिए बच्चा कमेंट कीजिए, जल्दी सुना। 27 का सी हो जाएगा बच्चा, 10⁻7 अर्घ। अगला, बल का मात्रक होता है न्यूटन, डाइन, केजी मीटर प्रति सेकंड, इनमें सभी। तो आपको लगता है इनमें सभी हो जाएगा, डाइन भी होता है, न्यूटन भी होता है, ठीक है ना, केजी मीटर प्रति सेकंड भी होता है। नेक्स्ट सवाल, ऊर्जा का मात्रक होता है
जूल न्यूटन प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, या सभी। तो बच्चा इसका भी सभी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, ये भी होता है। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक बच्चा, इसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, फिर से रिपीट कर लीजिएगा एक बार इसको। आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन थे बच्चों। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स।